अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काजू पनीर मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल इसमें टेस्ट आता है और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, प्लेन राइस के साथ। जो ये देखिए पनीर कितना सॉफ्ट रहेगा, साथ में जो मसाला बनेगा वो भी बहुत टेस्टी। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। और तेल में हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू ले लिए थे, जिसे 2 टुकड़ों में मैंने देखिए इस तरह से बीच से तोड़ लिया है। और वो काजू को हम तेल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा कलर आने तक। जब काजू तेल में फ्राई हो जाए तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी तेल में अब हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। तो पनीर के देखिए मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में टुकड़े कर लिए हैं और ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। तो इस तरह से पनीर को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इस पर, इतना ही फ्राई करेंगे। एकदम ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है और फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का हम सभी पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो ये पनीर भी फ्राई हो गया है, तो उसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे और उसी पैन में फिर से हम 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। और उसमें हम ऐड कर देंगे 2-3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची। साथ में ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। जब जीरा तड़क जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि इस पर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए इस तरह से प्याज जो है एकदम सॉफ्ट हो गई है और लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है। तब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, तो पहले ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और फिर से मसालों के साथ भी हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। तो टमाटर को मैंने मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे भुनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए जब इस तरह से तेल रिलीज़ हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने काजू भिगो कर रखे हुए थे 10 से 12, वो काजू को मैंने पीस कर इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। फ्राई हमने अलग से किए हैं और ये पेस्ट हमने अलग से तैयार किया था, क्योंकि हम काजू पनीर मसाला बना रहे हैं तो हम इसमें पेस्ट भी ऐड करेंगे और साथ में साबुत काजू भी। तो ये काजू का पेस्ट डालकर भी हम फिर से अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इस तरह से तेल रिलीज़ नहीं होता। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और कटा हुआ हरा धनिया। और फिर से अब हम इसे मिक्स करते हुए भुनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। जितना अच्छा मसाला भुना जाता है उतना अच्छा कोई भी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तेल छूटने तक हम मसाले को भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये देखिए अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, लगभग आधा ग्लास के करीब पानी हम डालेंगे। छोटा ग्लास मैंने लिया था क्योंकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें एकदम गाढ़ी चाहिए, थोड़ी पतली नहीं चाहिए। तो ये देखिए टोटल मैंने आधा ग्लास इसमें पानी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी पनीर डालने के बाद भी और पकेगी ये ग्रेवी, तो पहले हम थोड़ा पानी डालने के बाद पका लेंगे ग्रेवी को। तो ढक के मैं इसे रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये देखिए ग्रेवी हमारी हल्की गाढ़ी भी हो गई है। तो एक बार हम इसे एक मिक्स दे देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मलाई, दूध पर जमी हुई मैं मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूध पे जमी हुई मलाई ना हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश क्रीम का भी। तो 1 टेबलस्पून भर कर मैंने मलाई ऐड कर दी है। साथ में जो हमने काजू और पनीर को फ्राई कर लिया था वो काजू और पनीर हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए हमारी मज़ेदार काजू पनीर मसाला अब बनकर तैयार होने वाला है। मिक्स करने के बाद अब फिर से हम इसे ढककर रख देंगे ताकि पनीर में भी मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए। तो फिर से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक पक गई है हमारी सब्ज़ी और ये काजू पनीर मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो बस हम इसे हल्का सा एक मिक्स दे देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है, जो बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इसी तरीके से ये काजू पनीर मसाला ज़रूर बनाएं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और गर्मा गर्म अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व।
आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, प्लेन राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ। और आपको ये काजू पनीर मसाला की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए मैं रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ कि पनीर देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा आपका भी काजू पनीर मसाला बनकर तैयार होगा और पनीर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।